Hello students, welcome to online classes. Today we will start the fourth chapter in the kingdom of fools because your third chapter has been deleted from your syllabus. That's why we are going to start our fourth chapter in the kingdom of fools. अब जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चलता है, किंगडम ऑफ फूल्स मीन मूर्खों का साम्राज्य है। एंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में, अब आपको पता ही है कि जो मूर्खों का साम्राज्य होगा तो वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। इट इज़ बिलीव्ड दैट fools are so dangerous that only very wise people can manage them. यहाँ पर भी कहा गया है कि ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि मूर्ख जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। केवल उन्हें बुद्धिमान लोग ही मैनेज कर सकते हैं, उनको संभाल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। Who are the fools in this story? मूर्ख कौन है इस कहानी में? What happens to them? और उनके साथ क्या होता है? We will read in it. इसके अंदर हम पढ़ेंगे मूर्ख लोग कौन हैं, उनके साथ क्या हुआ। In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. मूर्खों के साम्राज्य के अंदर दोनों ही राजा और मंत्री इडियट थे, मूर्ख थे वो। They did not want to run things like other things. वो दूसरे राजाओं की तरह चीज़ों को चलाना नहीं चाहते थे, जैसे कि आमतौर पर चीज़ें चलती हैं, जो नेचुरल प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलाना चाहते थे। So they decided to change night into day and day into night. इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो रात को दिन में बदल देंगे और दिन को रात में। They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने ऑर्डर कर दिया, आदेश जारी कर दिया कि हर कोई रात के समय जागेगा। वो कहते हैं कि रात के समय जागना चाहिए। Till their fields and run their businesses only after dark. और वो उन्होंने कहा कि till their fields, खेतों में जाएगा कोई भी और अपने काम करेगा, रात के समय करेगा। ओनली आफ्टर डार्क, यानी कि अंधेरा होने के बाद ही वो काम करेगा। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, सूर्योदय होते ही वो सोने चला जाएगा। जैसे ही सूर्योदय होता है वो सोने चला जाएगा। Anyone who disobeyed would be punished with death. कोई भी जिसने आज्ञा की अवहेलना की, आज्ञा का पालन नहीं किया, उसे मौत की सज़ा मिलेगी। The people did as they were told for fear of death. लोगों ने वैसा ही किया जैसे कि उनको कहा गया था, मौत के डर से। The king and the minister were delighted at the success of their project. राजा और मंत्री अपनी योजना पर बहुत ज़्यादा खुश हुए। सफल जब उनकी योजना हो गई तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए वो। डिलाइटेड मीन खुश होना। वन डे गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और चेला, डिसाइपल मीन शिष्य, अराइव्ड इन द सिटी, शहर में आए। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही सुंदर सा शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, दिन का समय, बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन आस पास कोई नहीं था क्योंकि सारे सोए हुए थे। एवरीवन वॉज एस्लीप, हर कोई सोया हुआ था। नॉट ए माउस स्टीरिंग, चूहा भी नहीं हिल रहा था वहाँ पर। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, दिन के समय तक तो पशुओं को भी सिखा दिया गया था कि वो सो जाएं। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम। दो अजनबियों ने ये देख करके बहुत ही आश्चर्य जाहिर किया, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए जो उन्होंने आसपास देखा।
एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, शाम तक वो नगर में घूमते रहे। वॉन्डर्ड मीन घूमना। व्हेन सडनली द होल टाउन वॉक अप, जब एकदम से पूरा नगर उठ गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपने कामों पर जाने लगा, रात के काम जो थे उनके। द टू मेन वर हंग्री, दोनों वो लोग बहुत भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, दुकानें भी खुल गई। दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज, कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए वो गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उनको आश्चर्य हुआ इस बात पर। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम ए सिंगल डुडू, उन्होंने देखा कि हर एक चीज़ का एक ही दाम था, सेम प्राइस था, एक डुडू। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानास, चाहे वो कुछ किलो चावल खरीदें या फिर एक गुच्छा केलों का खरीदें। इट कॉस्ट ए डुडू, एक डुडू ही लगता था। अब आप उसको 1 रुपया मान लें, हो सकता है वो 1 रुपये की बात कर रहा है। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, गुरु और शिष्य दोनों ही खुश थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने पहले कभी भी ऐसा सुना नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी, तो 1 रुपये की बात कर रहे थे। वही चीज़ है कि वो सारा खाना जो वो चाहते थे 1 रुपये में खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने खाना बनाया खाया, the Guru realized that this was a kingdom of fools, तो गुरु को ये महसूस हुआ कि ये जो साम्राज्य है वो मूर्खों का है। And it would not be a good idea for them to stay there, और उनके लिए अच्छा नहीं होगा कि वो यहाँ पर रुकें। मतलब गुरु ने कहा कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, गुरु ने कहा कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, चलो चलते हैं। He said to his disciple, उसने अपने शिष्य को कहा। But the disciple did not want to leave the place, लेकिन शिष्य जो है उस जगह को छोड़ने को राजी नहीं था, वो चाहता नहीं था वो जगह छोड़ना। Everything was cheap here, उसने कहा कि हर कोई चीज़ सस्ती है यहाँ। All he wanted was good, जो भी वो चाहते हैं सारा कुछ वो अच्छा है, चीप फूड, सस्ता खाना है। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर फूल्स, वो मूर्ख हैं। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, तुम ये भी नहीं बता सकते कि वो क्या करने वाले हैं तुम्हारे साथ आगे। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन शिष्य ने गुरु की बात सुनी नहीं। गुरु बुद्धिमान था और उस बुद्धिमान की बात सुनी नहीं उसने। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहाँ पर रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड, गुरु ने अंत में गिव अप मतलब त्याग देना होता है, वैसे गिव अप नहीं, छोड़ देना किसी बात को। एंड सेड डू व्हाट यू वांट, उसको कहना बंद कर दिया और उसको कह दिया कि जो तुम चाहते हो वो करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, वो चला गया वहाँ से। द डिसाइपल स्टेड ऑन, शिष्य वहीं रहा। एट हिज फिल एवरी डे, हर पेट खाता रहा हर दिन। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, बनानाज केले, घी चावल गेहूँ। एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और इतना मोटा हो गया जैसे कि सड़क के किनारे बैठा हुआ पवित्र बैल होता है। वन ब्राइट डे, एक ब्राइट मतलब बिल्कुल सुहावना दिन कह सकते हैं, खिला हुआ दिन। A thief broke into a rich merchant's house, एक चोर एक व्यापारी के घर में घुस गया। broke into मतलब घुस गया। He had made a hole in the wall and sneaked in, उसने दीवार में छेद कर लिया और अंदर चला गया। sneaked in मतलब सेंध लगा करके अंदर चला गया।
एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, जब वो अपनी लूट को लेकर के बाहर आ रहा था उठाए हुए, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स ऑन हिज हेड एंड किल हिम ऑन द स्पॉट। उस पुराने घर की दीवार उसके ऊपर गिर गई, कोलैप्स मीन गिर जाना, उसके सिर पे गिरी और उसको मार दिया उसी क्षण, ऑन द स्पॉट मतलब उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। His brother ran to the king and complained, उसका भाई राजा के पास गया और उसने कंप्लेन की, शिकायत की, Your Highness, when my brother was resuming his ancient trade, उसने कहा कि महाराज जब मेरा भाई हमारा प्राचीन व्यापार कर रहा था, प्रेज्यूमिंग मतलब उसको आगे बढ़ा रहा था, प्राचीन व्यापार क्या था, चोरी करना, A wall fell on him and killed him, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और उसको मार दिया। This merchant is to blame, उस व्यापारी को दोषी करार किया जाए, उस पर ब्लेम लगाया जाए, दोष लगाया जाए। He should have built a good strong wall, उसे एक अच्छी मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। You must punish the wrong door, तुम्हें अपराधी को पनिश करना होगा, wrong door मतलब अपराधी जो है, and compensate the family for this injustice, और परिवार को मुआवजा देना होगा उसके, compensate the family for this injustice, इस अन्याय के लिए उसको मुआवजा देना होगा। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.